अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट की बात कर रहे हैं ना कि जंग हुई तो हम जवाब देंगे, ये बड़ी धीमी पाकिस्तान बात कर रहा है इस वक्त। असल मामला ये कि जंग आप पे मुसल्लत है। A very serious spillover on Pakistan because पाकिस्तान को अपने ऑल वेदर फ्रेंड को बचाने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा। खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें गल्फ हो जाएगा तो हमारी तबाही आ जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद अपने चरम पर है। पिछले 29-30 अगस्त की रात भारत ने जिस तरह चीनी सीमा में प्रवेश करके सामरिक महत्व की चोटी ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है, तब से चीन असमंजस में है, करे तो क्या करे। पहले भारत का रवैया डिफेंसिव था, तात्पर्य चीन कुछ करता था तो भारत केवल उसका जवाब देता था। अब भारत का रवैया ऑफेंसिव हो गया है। अब भारत के जवाब को चीन को ढूंढना महंगा पड़ रहा है। उसी उतावलापन में जवाबी कार्रवाई के दौरान चीन पिछले 7 सितंबर को भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जब इसे देखा और खदेड़ने का काम शुरू किया तब चीनी सैनिक अपनी जान बचाने हेतु गोली चलाकर जान बचाए। इसका घबराहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना की जानकारी रात 10 बजे चीनी सरकार के प्रवक्ता ने ट्वीट करके दिया और भारत से अनुरोध किया कि भारत को इस संबंध में एहतियात बरतनी चाहिए। इन सब के बीच पाकिस्तान की हालत पतली बन गई है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि किधर जाए। अगर वह चीन का साथ देता है और युद्ध में भारत के विरुद्ध लड़ता है तो उसकी आर्थिक दुर्गति तो होगी ही, बाहर के देशों जिसमें अमेरिका और अन्य बड़े देश शामिल है उनके विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर चीन का साथ नहीं देता है तो फिर चीन से जो आर्थिक मदद उसको मिलने वाली है वह बंद हो जाएगी। इस संबंध में पाकिस्तान के टीवी चैनल पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जा रही है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान जो है इस मामले में हम अभी तक नहीं है, अभी तक हम इस मामले में नहीं। लेकिन बात यह है कि हम इस मामले, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि मकनातीस की तरह आप ये जो आदमी की बात कर रहे हैं ना कि जंग हुई तो हम जवाब देंगे, ये बड़ी धीमी पाकिस्तान बात कर रहा है इस वक्त। असल मामला यह कि जंग आप पे मुसल्लत है और उसमें एक क्लियर कट पॉलिसी वजह हो। ये नहीं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है तो बिल आ रहा है तो उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लड़ाई मार कुटाई हो रही है। कल को आपने अचानक खुदा न खास्ता कोई वाकया हो गया तो मुझे बताएं, अचानक ही हुआ है ना ये इंडिया का और जो चाइना का छिड़ा है। तो बात ये कि हम उसमें तैयार तो हम कह रहे हैं, हुकूमत मेरे साथ, इमरान खान साहब कह रहे हैं फौज है, फौज उनकी तरफ हमें साथ है। वो भाई एक मिनट, सब साथ है कुछ इश्यूज के ऊपर तो आप अगर हालत एकदम से जंग की तरफ चली जाती है खुदा न खास्ता, तो उसमें आप कोई एक सेशन बुला के एक एतमाद में तो लिया जाए ना कि खारिजा पॉलिसी क्या है। हमें अपने डिस्कशंस में ये चीज नजर आनी चाहिए, ठीक है ना, कि इस वक्त हमें हमारे वहां पर भी खतरा है, मशरिकी बॉर्डर्स पे भी खतरा है, ऊपर भी खतरा है, अंदर हाइब्रिड। अब आम आदमी को क्या हाइब्रिड वॉर क्या बोला है? आम बंदा जो मुझे बताए ना, एक आम पाकिस्तानी घूम रहा है, उसको क्या पता हाइब्रिड वॉर क्या है? ये सियासत वगैरह जाहिर है, ये तो एक चलते रहते हैं ना मुख्तलिफ मामला। तो अपने आप को स्टैब्लिशमेंट जरा डिसएंगेज भी करे, ठीक है। हालात खत्ते के संजीदा है, संगीन है। समझ के चलिए कि इन केस ऑफ अ वॉर विद चाइना it will not be restricted to Ladakh. It will have a spillover on Pakistan. और उस प्रेशर के चलते रशियन प्रेशर भी है, यूएस प्रेशर भी है, और यूएस प्रेशर से ज्यादा जो आपका मिडिल ईस्ट का जो प्रेशर है और फ्रेंच जो प्रेशर है जिसको लोग जनरली नजरअंदाज कर देते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है और ये किसी के फायदे में नहीं होगा। अल्टीमेटली इट विल बी लॉस्ट टू नो वॉर इज ऑफ एनी बेनिफिट टू एनीवन सर। और अगर जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है
कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है और एक खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें एनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में एनगल्फ होगा तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 51 साल तक 25 साल तक तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा। तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा, और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना। उसकी एक वजह, थोड़ा जंग मुसल्लत हो गई नहीं मुसल्लत तो 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह है। अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा, जर्मनी का टोटल वॉर वर्ल्ड वॉर 2 में क्या 30 लाख लोग मरे थे। रूस के 2 करोड़ लोग मरे थे ना, 20 मिलियन पीपल। हाँ, तो आप बोलोगे कि भाई 30 लाख कहाँ है, 2 करोड़ कहाँ है, जर्मनी जीत गया था। जर्मनी कहाँ से जीत गया था? 2 करोड़ लोग खोने के बाद भी रूस ही आके बर्लिन में बैठ के जीत गया था ना। तो अगर चीन वैसे इतने करोड़ों लोग खोने के लिए तैयार है तो वो ज़रूर जीत सकता है। पर अगर करोड़ों लोग हारने की क्षमता नहीं रखता है तो जीत का कोई स्टेलमेट होगा। या तो शॉर्ट वॉर में तो इंडिया की जीत होगी, मीडियम टर्म वॉर में स्टेलमेट हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि ये जंग के अंदर भड़क उठे। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होगी। कल रूस की राजधानी मॉस्को में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें मेजबान रूस सहित भारत, चीन, पाकिस्तान आदि के विदेश मंत्री भी शामिल थे। आज चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्रियों की आपस में बैठक होने वाली है। पूरे विश्व की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। पिछले दिनों भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भी बैठक मॉस्को में ही हुई थी, पर भारत के रक्षा मंत्री ने नरमी नहीं दिखाई, इसलिए शायद उसका परिणाम उतना फ्रूटफुल नहीं निकला। इसलिए इन विदेश मंत्रियों की बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। चीन अभी अपने अंदरूनी तथा बाहरी दबाव से दबा हुआ है। जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता संभाला है और उनकी गलत नीतियों के कारण उनको अपने देश में ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पर जब से ब्लैक टॉप पर कब्जा भारत ने कर लिया है, तब से आलोचना के स्वर और ऊंचे हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार अपने लोगों को शांत करने के लिए चीन ने एक दूसरी पहाड़ी का नाम ब्लैक टॉप रख दिया है और उसका फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया गया है, ताकि चीन के लोग यह समझे कि ब्लैक टॉप को चीन ने पुनः भारत से अपने कब्जे में ले लिया है। मास्टर है, लेकिन अब की बार उसका पाला भारत से पड़ा है। भारत का नेतृत्व चीन के सारे चालबाजियों को परखने में सक्षम है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.